दोस्तों, हमारी इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके सामने एक फिर से नई क्लास लेके आए हैं जो क्लास 12 के लिए अवेलेबल है। और ये देखिएगा, ये 5 नंबर के लिए बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हमने आपके सामने रखा है, लिख रखा है आगे से, तो देखिएगा प्रथम कोटि की अवक्रिया, ये 5 नंबर अवश्य आएगा और इसको आप लोग जानते रहिएगा। अब मैं आपको ये क्लास इसलिए लेके आया कि ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, और मैंने कई ऐसे मॉडल पेपर देखा है, ठीक है। तो मॉडल पेपर में सर्वाधिक बार पूछा गया, इसलिए आपके सामने मैं ये सारी आपके सामने जो जितनी भी डिफिनेशन होगी, इसका जितना भी न्यूमेरिकल होगा, मैं आपको लगा के आराम से दिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पूरा एकदम डिटेल में समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो मैंने पीछे छोड़ रखा है, उसको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले लेकिन कोटि आपको समझाना पड़ेगा, कोटि क्या होती है। मैंने कहा जो उसके घात के रूप में बदलती है उस कोटि को हम लोग जोड़ लेते हैं, सारी अवकार्य के रूप में जो उसके अणु होते हैं उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोटि। अब उस कोटि को हम लोग बाद में दिखाएंगे। आप ये देखिएगा कि बलगत रिएक्शन अभिक्रिया में पाया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। लोग पूछते रहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एक बार उसको भी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया कुछ नहीं बोलना है। रासायनिक अभिक्रिया में 1 मिनट, रासायनिक अभिक्रिया आपको आराम से समझना है, कुछ नहीं करना। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया बाबू, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया बात पूरा समझिएगा, बहुत आराम से समझाने वाला हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, बिना केमिकल रिएक्शन का आप कोई अलग से उत्पाद नहीं बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, इसमें ये बोलना है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से मिलकर, ये ध्यान दीजिएगा, अभिकारकों, कारकों से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करे। बाबू आराम से समझेगा, नए पदार्थ का निर्माण करे भैया, निर्माण करे, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आराम से समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल जैसे आपके सामने देना चाहूंगा कि कोई नया पदार्थ कैसे बन सकता है, वो भी देख लीजिएगा। कुछ लोग रिएक्शन कराना चाहते हैं, जैसे आगे आपके सामने बहुत अच्छी तरह से आता है, NH आपके सामने है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। तो आप लोग जानते हो कि ये नीचे प्लस चार्ज होता है, H पे भी प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस। Na बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण Cl के साथ रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है किसी को, तो उसी समय ये कोई बंदा जो है एंट्री मारता है जिसका नाम है HCl। मान लो कोई भी ऐसा एलिमेंट आपके सामने आएगा, मैंने कहा 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करें, या नया पदार्थ बनाए या उत्पाद बनाए, या उत्पाद भी बोल सकते हो। यानी नया पदार्थ को हम लोग एक उत्पाद के नाम से भी जानते हैं, ये उत्पाद होगा। उत्पाद मतलब आप समझ रहे हो, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट। भाई कौन सा प्रोडक्ट है, तो आप लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हो, तो हमको इसको प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है यार। उत्पाद को हम लोग प्रोडक्ट है, अगर आपको शुद्ध हिंदी मतलब देखना है रासायनिक विज्ञान में, तो उत्पाद के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आप लोग क्या कहते हो, प्रोडक्ट, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। जैसे ही आपके सामने ऐसी प्रकार कोई रिएक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, NaCl के साथ बड़ा अच्छा रिएक्शन रहा है, बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। अब तक हमने NaCl बार बार बनाने का प्रयास किया है, और सारे आप केमिस्ट्री रिएक्शन में जितना भी करोगे, सबसे ज्यादा उदाहरण इसी को दिखाया जाता है, NaCl, ACl। तो अब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे आपके सामने, आते रहेंगे। तो ये क्या करता है, रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन दे देगा। जैसे हाइड्रोजन देगा तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा आपको। जब यहाँ पर 2 लगाया तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि बैलेंस आपका हाइड्रोजन बनेगा, तब ना, केवल हाइड्रोजन नहीं बनाना है, आपको हाइड्रोजन गैस भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन गैस बना, यहाँ 2 हुआ, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, और फिर भी यहाँ पर भी आपको 2 करना। इधर वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ध्यान दीजिएगा, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, और इधर वाले को हम लोग भाई बोल देते हैं प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्रोडक्ट मतलब आप समझ गए, प्रोडक्ट, ये इसको उत्पाद कहा जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहते हैं भैया, रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट मतलब हो गया, इसको R से सिंबल करेंगे,
इसको हम लोग P से सिंपल करेंगे। अब इसी के हिसाब से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट रिएक्शन, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके सामने मैं देने जा रहा हूं। अब ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये इतना बार पूछा है कि हमको इस क्लास को लाना पड़ गया ताकि आप सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं इसको विस्तृत रूप से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए देखते हैं, आप ये जो मैं आपको डिफिनेशन दिया इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, बहुत अच्छा कार्य करेगा आपके। जब आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया की बात होगा तो तुरंत आप इस डिफिनेशन को दीजिएगा। दो या दो से अधिक अभिकारकों के मिलने से कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, दिमाग में थोड़ा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिएगा, अब चेक करेंगे कि किस प्रकार से वो बनाया। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले ऐसे कुछ वैल्यू मान के चलेंगे। अब आपके सामने मैंने रखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप कुछ नहीं करना है कि वह अभिक्रिया जो एक अभिकारक या अभिकर्मक इकाई सांद्रण पर निर्भर करती है। बात सही है, यानी उसके जो भी ऑर्डर लेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो भी ऑर्डर आप लेंगे तो उसमें यही सब दिखाना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आप लोग चेक करते रहिएगा और आराम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये इस प्रकार का रिएक्शन करने वाला, माना हम कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं माना अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, माना अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, माना अभिक्रिया। माना अभिक्रिया हुआ आपके साथ कुछ इस प्रकार से, मैंने देने जा रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने रिएक्टेंट रखता हूं, ये रिएक्टेंट वैल्यू मेरे को प्रोडक्ट क्या देती है, प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट दिया, मैंने कहा रिएक्टेंट को आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पूरा लिख देते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब होता है अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, अब ये कहा कि भाई हमको प्रथम कोटि अभिक्रिया दिखाना है, तो जिससे जो भी होगा उससे जो रिएक्टेंट आपके सामने आएगा उसकी क्या होगा, पूरे की पावर 1 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। अब उत्पाद कुछ भी प्राप्त हो सकता है, तो जब तक रिएक्टेंट का हम वैल्यू नहीं निकाल लेते तब तक प्रथम कोटि को हम डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट में क्या पैदा होने वाला है। तो आइए चेक करते हैं। जैसे ही हमने प्रारंभिक सांद्रता लेके आए, तो लेकिन इससे पहले आपको मैं फिगर समझाना चाहूंगा, उस फिगर को आप ध्यान दीजिएगा, और बहुत अच्छा फिगर है। इधर टाइमिंग स्टार्ट होती है और टाइमिंग यहाँ पर 0 है, कुछ समय बाद t बराबर यानी 30 समय पश्चात, 30 समय यानी कुछ समय लगेगा, समय पश्चात कुछ आपकी वैल्यू आएगी। तो हो सकता है कुछ 3, 4, 5, 6, 7 कुछ मिनट बाद उत्पाद कुछ दूसरा बन जाएगा। जैसे ही मैंने ऊपर ले गया तो इसको हम लोग सांद्रता के नाम से जानते हैं, सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, सांद्रता। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो सांद्रता जब होती है, फर्स्ट टाइम मैंने रिएक्टेंट आपके सामने आ रखा था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया। जैसे ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, घटने लगी। और जब घटने लगी तो हम लोग इसको लिख देते हैं डेल्टा आई, मतलब जैसे जिस पॉइंट पे घटेगा -R1 आप लिखेंगे R1, यहाँ पर कम हुआ, फिर यहाँ पर R2 लिखिए, यहाँ पर R3, यहाँ पर R4। इस तरह क्या होता है, रिएक्टेंट की वैल्यू घटता जाता है। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक क्या होता है, कम होने लगता है, और जैसे जैसे कम होता जाएगा उसी प्रकार से क्या होगा, उत्पाद बनने लगता है। क्या बनने लगता है बाबू, उत्पाद। जब उत्पाद बनता है तो हम लोग डेल्टा P लिख देते हैं भाई। डेल्टा P मतलब एक्टिव मास ऑफ P, एक्टिव मास ऑफ P, इसको एक्टिव मास के अंदर रख दिया जाता है। एक्टिव मास ऑफ P माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा P मतलब एक्टिव मास ऑफ P। इसको एक्टिव इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि इसमें क्या लगा है, सांद्रता। सांद्रता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव मास, एक्टिव। और उसके अंदर जो मास होती है यानी मॉलिक्यूल धीरे धीरे कम हो रही है, उसको हम लोग दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इसको सिद्ध भी करना चाहेंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं आराम से इसको। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया को सिद्ध करते हैं, सबसे पहले हम वहां पर जाना चाहेंगे। चलिए देखते हैं, आप जो यहां से सिद्ध करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए चेक कर लीजिएगा, इसको हम लोग R सिंबल देते हैं, तो R सिंबल के नाम से आप लोग प्रेजेंट कर लीजिएगा। मैं R देता हूं तो आपको कंफ्यूज होगा, रिएक्टेंट हो गया, इससे निकलेगा क्या, प्रोडक्ट। अब ये लिखेंगे सांद्रता यानी प्रारंभिक सांद्रता। क्या लिखेंगे, प्रारंभिक सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। मैं मान लेता हूं ये रहा होगा, कितना रहा होगा, A, लेकिन कितने समय, यहाँ t बराबर उस समय प्रेजेंट टाइम 0 रहा होगा। जब मैं रिएक्टेंट मेरे पास बना था, अभी ध्यान से देखिएगा, जब रिएक्टेंट बनता t समय बराबर क्या होगा, 0, तो रिएक्टेंट आपका यहाँ पर होगा, मतलब अभिकारक अभी
अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ कुछ। जब कुछ नहीं बनना स्टार्ट हुआ तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी बाबू? 0। बात समझ आ रही है? ये 0 रही होगी, यानी ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा। क्या? टी समय। जैसे ही टी आपका समय चालू हो जाता है तो लिखेगा कि टी समय पश्चात। क्या लिखेंगे? टी समय पश्चात। बहुत आराम से समझेगा बाबू। टी समय पश्चात, समय पश्चात आप लिखेंगे, आप समझ जाइएगा बाबू। टी समय पश्चात क्या होता है कि इसमें मान लेते हैं कि कुछ, ये समझ लीजिए, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्टेंट था और ये आपका रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होने लगा और कुछ प्रोडक्ट मैंने मान लिया एक्स बन गया। क्या बन गया? एक्स। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखूंगा? एक्स। मैं मान लेता हूं कि आपका एक्स, इसमें से क्या टी समय बाद, मतलब टी समय पश्चात, मतलब होता है 1 मिनट में कुछ प्रोडक्ट बना होगा, 2 मिनट में कुछ प्रोडक्ट, इधर प्रोडक्ट होता है इधर रिएक्टेंट होता है, मतलब इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको बोलते हैं उत्पाद। धीरे धीरे ये कम होने लगता है। जैसे जैसे ये कम होगा और ये क्या होगा? उत्पाद बढ़ता जाएगा। इसी के साथ ये क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट था उसमें से कम हुआ, और जब कम हुआ तो इसको हम लोग लिख दिए एक्स। अब बताइए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, थोड़ी सी से बगल में आके सीख लीजिएगा। आर बराबर रिएक्टेंट आपका ये प्रोडक्ट हो गया, मान लीजिए 100 रहा होगा। कब? जब प्रारंभिक सांद्रता रही होगी तब। प्रारंभिक सांद्रता रही होगी तब ये 100 रहा होगा, लेकिन टी समय बराबर उसमें 0, कोई समय नहीं ले रहा। टी बराबर कोई समय नहीं ले रहा। जब नहीं ले रहा तो 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 हुआ, अब मान लीजिए कुछ समय बाद उसने क्या किया? 50% विघटित हो गया। कब? टी समय पश्चात। टी समय पश्चात। जैसे टी समय पश्चात विघटित हुआ तो बताओ कम होगा कि नहीं? यहाँ कितना बचा? 50 बचेगा। क्या बचेगा? 50। यानी 50 निकल गया, 50 बचा। अभी रिएक्टेंट के पास 50 ही, मेरे पास कितना बना? आपका प्रोडक्ट 50। इसी के हिसाब से मैं समझा रहा हूं। केवल आपकी जगह क्या मान ले? एक्स मान ले। बस आपको ऐसे करना होगा। आइए, प्रथम कोटि लगने की वजह से उसका जो पावर होगा 1 लिखा जाएगा। या शून्य कोटि का अभिक्रिया होगा तो उसकी वैल्यू आपको 0 रखी जाएगी। वो भी अगर देखना चाहेंगे मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले प्रथम कोटि को आप लोग सीख लीजिए। लिखेंगे द्रव्य अनुपाती। क्या लिखेंगे? द्रव्यानुपाती। ठीक है, सूत्र से या वेग से द्रव्यानुपाती दर, वेग दर से लिख लीजिएगा। वेग दर समीकरण से ऐसे आप लिख सकते। अब क्या करेगा कि मैंने कहा कि अब जो दर लग रहा है वेग में तो उसको हम लोग आर से दिखाएंगे। जब हम लोग इसको पढ़ाएंगे तो उसको आप लोग जब भी दर लगेगा तो आर से डिनोट कर दीजिएगा उसकी वेलोसिटी को। तो हमने क्या किया? आर से डिनोट कर दिया। आर प्रोपोर्शनल कर दिया भाई इसको। ये स्मॉल आर प्रोडक्ट कर रहा है एक्टिव मास ऑफ आपके कितने को? भाई आर को कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे ही आर को ये प्रोडक्ट किया, मैंने कहा कि इसकी जो घात होगी बाबू 1 होगी। ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जैसे ही मैंने इसको हटा दिया, ये क्या हो जाएगा बाबू? जैसे आप लोग इसको हटाओगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको कि अब ऐसे लिया आपने, क्या लिया? आर, ये आपका हो गया। अब बताइए कुछ समय बाद के की वैल्यू इसमें क्या होगा? ए माइनस एक्स। क्या हो गया? ए माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर आप इसको मान लेंगे 1। अब क्या होगा? बलगतिकी समीकरण लगा देंगे। बलगतिकी समीकरण से लिखेंगे बलगतिकी समीकरण से। बलगतिकी समीकरण मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से होगा। वार बराबर होता है dx अपॉन dt होता है। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा 2। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 2 इंप्लाइज दैट, मतलब इक्वेशन 1 में 2 का मानक है। पूरा लिख देता हूं। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन नंबर आपका 2 का क्या करने पर? मान रखने पर। मान रखने पर रख दीजिए। ये आर की वैल्यू बताओ इसके बराबर होगी। देखिए आराम से लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा dx बटे dt। बताओ, ये दोनों आर के बराबर है इसलिए मैंने इसके बराबर यहाँ पर देखिएगा k है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे बाबू a माइनस एक्स। ये हो जाएगा। देखिए जिधर x होता है उधर ही लेके जाएंगे। ये x इस तरफ है तो x को हम इस साइड लेके आएंगे। इसका क्या करने के लिए? समाकलन। क्योंकि अगर कोई दूसरा रहेगा t रहेगा तो t के फॉर्म में होगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? x के अगर x है तो x की तरफ ही आना चाहिए। तो क्या करेंगे? dx बटे कितना हो जाएगा बाबू? a माइनस एक्स। ये हो जाएगा बराबर k dt।
अब कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों में ध्यान दीजिएगा, पक्षों में समाकलन लेने पर बहुत आराम से सीखिएगा बाबू, और ये आपको 5 नंबर दे जाएगा बाबू। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही मैं समाकलन का चिन्ह डाला डी अपान सॉरी यार x है तो dx, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस x, ये हो जाएगा बराबर। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आपको कॉमन कर लेना होता है, लेकिन कॉमन हुआ कैसे, क्योंकि हमको t के सापेक्ष अवकलन करना, तो k हमारा कांस्टेंट हो गया इसलिए कॉमन कर लेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि हम अवकलन करने जा रहे हैं, समाकलन करने जा, अवकलन नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस x, यहाँ हो जाएगा dx बराबर कितना है बाबू k, तो k को कॉमन कर लेते, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ हो जाएगा dt। जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको लगाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा अच्छा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को देखते ही जाइए, अगर आपको अच्छा लगता है, मैंने कहा तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी तो अच्छी अच्छी वीडियो जाएगा आपके। मैं आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से सारा क्वेश्चन लेके आऊंगा, हर समय लेके आता रहूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करिए, इसी किस प्रकार से सॉल्व करते जाएंगे तो आपको जो है क्या बोलते हैं, जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो एकदम सेम इसी की ऐसा ही बताने वाला। ठीक है, आइए देखिएगा समाकलन में ये 1 अपान a माइनस x हो गया ना। ठीक है बाबू, अब क्या होगा, मैं इसको ऊपर करे, अब बताओ एक तो सूत्र होता है समाकलन का, थोड़ा सा उसकी समाकलन का चर्चा कर लेता हूं। समाकलन इसको भी देख लो, कुछ बच्चे नहीं जान पाते इसको। ये तो सूत्र होता है x की पावर n, ये होता है dx। जैसे ही हम लोग इसको करेंगे तो सबसे पहले पावर जुड़ती है, और उसमें से क्या होता है, जितना पावर में जुड़ती है उतना ही उसकी बटा होता है। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ x की पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने कहा इस सूत्र को ध्यान दीजिएगा, n की जगह कितना है, 2 है, तो आप 2 रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, ये बटे जितना ऊपर होगा उतना ही बटे 1 नीचे होगा, ये हो जाएगा, तो x बराबर 2 1 कितना होगा बाबू 3, ये 2 1 3। इसी प्रकार से आपको समाकलन किया जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1 अपान x है तो dx लिखा जाएगा, ये 1 अपान x है, ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा log x। एक सूत्र होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन log ex होता है। क्या होता है, log ex, इसको ऊपर ले जाता है, अब इसको सीखेगा। ठीक है, तो आगे देखते रहिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आप लोग करते रहिएगा, और वीडियो में आपको आराम से मैंने कहा सारी चीजें बता डालूंगा। जैसे आप लोग मेरे को समय दीजिए, आपको मैथ भी आपको मैं धीरे धीरे बता डालूंगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो देखिएगा 1 अपान a माइनस x, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको देखते रहिएगा कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, लॉग का ये समाकलन लॉग में बदल जाता है। आपको मैंने अभी यहाँ पर बताया, जैसे 1 अपान x होगा तो उसका क्या होता है, d अपान dx। आप इसको याद करना पड़ेगा बाबू। 1 अपान x को हम लोग क्या करेंगे, log x में बदल देंगे। ठीक है, log x में बदलना, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट वैल्यू है a माइनस x, आप इसको t मान के चलोगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो ये माइनस x है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं dt अपान dx पढ़ लेंगे। जैसे करेंगे कांस्टेंट वैल्यू की मान हो जाएगा, अवकलन जब करते हैं तो 0 हो जाता है, माइनस क्या हो जाएगा 1। अब माइनस 1 तुम लोग पूछेगा यार कि ये माइनस 1 कैसे आया, तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको t मान लिया, ध्यान दीजिएगा, अब इसको मैं दिखा देता हूं, ये t माना 1 अपान t, तो dt अपान क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाता है। देखिए ये आपका यहाँ पर चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, -1 आएगा कि नहीं, और यहाँ पर dx हो जाता है, तो -1 यहाँ पर आया, तो हम लोग अवकलन करेंगे, समाकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा log क्या हो जाएगा t। ये देखिए माइनस से तो माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो ये माइनस को हम लोग कर लेंगे आगे, तो ये हो जाएगा a माइनस x, इसको कांस्टेंट कर देता है, इसका मान 1 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। ये आप दिमाग में जब log में बदलता है तो इसका मैं यहाँ पर e रखेगा, हर समय मैं e रख के चलूंगा। ठीक है, तो इक्वल कर लेंगे। अब देखिए जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जब कुछ नहीं होता तो बताइए किसी भी चर या अचर की पावर अगर इससे सापेक्ष है तो उसकी वैल्यू क्या मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? हम जानते हैं किसी भी अचर की पावर अगर 0 है तो क्या होता है 1, किसी भी नंबर के पावर 0 है तो भी उसका मान कितना होता है 1। या दुनिया की किसी भी पावर लास्ट में मैं लिख दूं, बाबू ध्यान देना, पूरे की पावर 0 रख देता हूं तो क्या, तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी 1।
इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसको भी एकदम सेटिस्फाइड कर देते हैं बाबू, 1% गलती नहीं देंगे हम। ध्यान दीजिएगा, x की पावर 0 मान के चलेंगे। सो सॉरी, आप t के सापेक्ष कर रहे हो, इसका मतलब t के फॉर्म में आना चाहिए। हम लोग क्या कर देंगे बाबू, यहाँ पर t नॉट, समझ रहे हो, मतलब t की पावर 0 है, नॉट नहीं। ये देखिएगा, मैंने कहा सबसे पहले पावर जुड़ेगी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो पीछे मैंने पढ़ाया अभी, पावर सबसे पहले जुड़ेगी, 0 + 1, जितना ऊपर होगा उतना नीचे। अब बताइए t की पावर क्या बचेगा, 1/1, क्या बराबर क्या t बचा कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे ही समाकलन हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं c आप रख दीजिएगा तुरंत। यहाँ पर मैंने अभी हटाने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैंने एक स्टेप पर बढ़ा दिया, आप लोग घबराइएगा मत। ये माइनस क्या हो गया x, ये हो जाएगा kt प्लस क्या लिखेंगे c। इक्वेशन नंबर हमने 2 तक कर लिया है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गया 3, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग लिखते जाइएगा और मैं आपको समझाता जा रहा हूं। अब देखिएगा इसके बाद क्या हुआ, प्रारंभिक समय में आप चेक करिएगा, जब प्रारंभिक सांद्रता मैंने लिया तो t बराबर 0 था, तो आप लिख के चलोगे, यदि प्रारंभिक सांद्रता ध्यान दीजिएगा, सांद्रता t बराबर क्या है 0, तो बताइए जब t बराबर 0 लिया तो उस समय कुछ भी नहीं बना था, जब कुछ नहीं बना था तो x बराबर क्या रखोगे, 0, x बराबर 0 रखा जाएगा बाबू। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर log e की पावर, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा बहुत आराम से, a माइनस x की पावर नहीं, x माइनस, देखिए a माइनस x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ kt, अब kt में मल्टीप्लाई क्या 0 प्लस क्या c, अब बताओ माइनस क्या हो गया, log e, ये a आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 प्लस क्या c, तो c बराबर क्या हो जाएगा, वो मैं इधर लिखता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बराबर c। तो c बराबर, या इसको इधर लिख लीजिए, बात एक ही, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, ये हो जाएगा log e a, आप इक्वेशन, अब देखिएगा ये c का मान आ गया। अब क्या करोगे, c का मान कहां रखोगे, आप लोग को दिख रहा है सिंपल सा, यहाँ पर हम लोग रखेंगे, यहाँ सिद्ध कर लेंगे, c बराबर माइनस log e a। अभी log e a है, इसको बाद में हम लोग 10 के फॉर्म में बदलेंगे, जैसे ही 10 के फॉर्म में बदलता है उसका वैल्यू आपके सामने रखा जाएगा। आइए चेक करते हैं, इधर वाला यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चेक करते हैं, आपका समय ज्यादा नहीं लेना, जो मैं कहा 5 मिनट की वीडियो दूंगा, थोड़ा सा बढ़ गई है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा आप लोग, देखिएगा ये इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में सिंपल सा यार, c का मान रखने पर, c का मान रखने पर, आराम से लिखो यार, रखने पर ध्यान दो, चलो ये सामने आपके सामने है, माइनस लॉग कितना है e, ये हो जाएगा a माइनस एक्स बराबर के टी तो रहेगा पहले से, और यहां देखिएगा c बराबर माइनस लॉग e, क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लॉग e a। अच्छा बताइएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हम लोग कर लेंगे log e, यहां हो जाएगा a माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, log कितना हो जाएगा log e बराबर यहाँ के, मैंने कहा आराम से सीखते जाइएगा। अब देखिएगा प्लस वाले को हम लोग आगे कर लेते हैं, माइनस वाले को बाद में करते हैं, आप लोग यही काम करिएगा, log e a माइनस log e, ये हमेशा छिपा रहता है, हम लोग कभी कभी नहीं दिखाते, और इससे आप लोग एक्साइटेड मतलब डरिएगा मत कि गलत पढ़ा के गए हैं, आप लोग देखते रहिएगा। आपको मैंने एक सूत्र बताया था, अगर आप पता नहीं तो फिर भी हम ये फिर से बताना चाहेंगे, अगर log m माइनस log n है तो बच्चों लोग देखिए ध्यान दो, कुछ इस प्रकार से आने वाला है, log m बटे n, इस फार्मूले को एकदम सही से याद कर लीजिएगा, ये इस प्रकार में आ जाएगा। देखिएगा इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, आप लोग मैं कहा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं, अब इसका काम खत्म हो गया, फिर से इसको साफ से लिख दे रहे हैं, आराम पूरा देख लो, फिर से साफ से लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी मुझे लगता है। देखिएगा एक फार्मूला आता है, तो आप ऐसे बगल में दिखा देंगे जिससे एग्जामिनर बड़ा खुश होता है, और ये हो जाएगा log m माइनस log क्या हो जाएगा बाबू n बराबर, ये हो जाएगा log, एक सूत्र हो जाएगा m बटे n, ये आप लोग पूरी अच्छी तरह से बगल में दिखा देंगे। ये देखिएगा, अब इसमें देखिएगा log m की जगह a है और n की जगह a माइनस, तो हम लोग लिखेंगे log e a बटे a माइनस x, ये हो जाएगा बाबू के टी। हमको क्या चाहिए, आपको प्रथम कोटि का अभिक्रिया चाहिए था, तो हम इसको क्या करेंगे, टोटल को उठा के इधर कर देते, टोटल को इधर कर देते, कोई दिक्कत
तो आइए देख लेते हैं यहां से। तो ये हो जाएगा के टी बराबर क्या लिख दिए बाबू, लॉग ई ए बटे ए माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग पूरी क्वेश्चन में दिखाते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताओ मैं के का मान निकालना चाहता हूं, तो जैसे आप टी में इनटू में है, इधर आएगा तो बटे हो जाएगा, 1 अपन क्या लिखेंगे टी इनटू लॉग कितना हो जाएगा ई ए माइनस एक्स। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, मैं इसको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके चलिए, ये देखिएगा एक मान होता है जिसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, लॉग ई बराबर होता है बाबू 2.303। लॉग आपका हो जाएगा 10 के फॉर्म में बदल जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और जो भी आपकी वैल्यू है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको उतार लेते हैं। देखिए लॉग ई की जगह मान इसका पुट कर दिए, के बराबर हो गया। अब बताइएगा 1/t ऑलरेडी पहले से था, मैं लॉग ई की जगह रख रहा हूं, लॉग ई की जगह मान रखना, कुछ नहीं करना। 2.303 लॉग, मैं आपका ज्यादा समय मैंने बोला नहीं लूंगा, ए अपान हो जाएगा ए माइनस एक्स। बात समझ रहे, इसको आगे कर लेंगे, के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे कितना टी, इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लॉग यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा ए माइनस एक्स। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने आ गया, ये आपका सिद्ध हुआ, और इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको तुरंत उतार लीजिए। इसी के साथ मैं एक अर्धायु फाइनल कर देता हूं आपके सामने, अर्धायु भी देख लीजिएगा, बहुत शार्ट काट में बताने वाला। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं अर्धायु काल क्या होता है। आप लोग पूछेंगे, बहुत लोग पूछते हैं, कुछ नहीं कहेंगे, प्रथम कोटि में आप इसे आप क्रिया पर रख दीजिएगा, लिखेंगे अर्धायु काल, आयु काल लोग पूछते रहते हैं, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्या इसकी इसी भी पूरा सवाल भी अर्धायु को भी निकालना पड़ेगा आप लोगों को, तो के बराबर आपको निकालना पड़ेगा। देखिए हम लोग किस प्रकार से निकालने जा रहे हैं उसको देख लीजिएगा। आपको जब अर्धायु करेंगे तो यहां पर लिखेंगे माना जो होगा वो टी बराबर आप लेंगे, एक तो ऐसा चिन्ह होगा टी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अब क्रिया आदि, अर्धायु को मतलब कि अब क्रिया आदि हो जाएगी, जहां हम लोग ये लिख रहे थे उसकी आदि हो जाएगी, ए बाई कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा ए बाई 2। रख लीजिए, देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया से बहुत आराम से सीखेंगे। के बराबर कुछ नहीं करना है बाबू, क्या है 2.303, ये हो जाएगा बटे, ध्यान दीजिएगा, बटे क्या टी की जगह मैंने क्या बोला, हाफ रखना होगा आपको, तो यह हो जाएगा, ये देखिए इसका सिंबल ये होता है 1/2, जरूर से लिखिएगा, सिंबल में आप लोग गड़बड़ी करते हैं, तो देखिए टी बराबर ऐसे करके दिखाया गया। ठीक है, तो हो जाएगा लॉग यहां पर हो जाएगा 10 तो रहेगा ऑलरेडी, मैंने कहा ये अब क्रिया आपकी आधी हो जाती है, दिमाग में रखिएगा, ये किसकी जगह जाएगा, एक्स की जगह जाएगा। सो सॉरी, यहाँ पर एक्स की जगह आधा होगा, तो एक्स की जगह मतलब कैसे आप देख लीजिएगा, मैंने अब क्रिया कराया था, यहाँ ये बराबर पहले आपका था, तो कुछ प्रोडक्ट आपके सामने आया था 0 सर्वप्रथम प्रारंभिक सांद्रता, जैसी अब क्रिया क्या हुई आधी हो गई ये बाई 2, तो इसमें से क्या होगा, ये बाई 2 घट जाएगा, तो घटने जाएगा एक्स की जगह, यहीं पर रख दो, कुछ नहीं करना, ए माइनस कितना हो जाएगा ए बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही अर्धायु में हम लोग पहुंचे यहाँ पर, ये बहुत छोटी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं, देखिएगा ये हो जाएगा के बराबर 2.3 या 0.303 बटे ये हाफ हो जाएगा। चलिए ये लॉग हो जाएगा आपका ये, और ये यहां हो जाएगा, देखिएगा इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2a माइनस a/2 घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे कुछ इस प्रकार से पाने वाले हैं, जैसे ही घटाएंगे तो 2.303 आराम से देखिएगा, ये हाफ हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा लॉग a बटे a/2, ए से कैंसिल होगा, 2 चला जाएगा ऊपर, यह हो जाएगा 2.0। आप लोग भी कुछ लॉग के भी मान प्रोसेस में जानते रहिएगा बाबू, और जो मैं लिखा रहा हूं बगल में लिख लीजिएगा। ये देखिएगा लॉग कितना हो जाएगा 2, यहाँ 10 है 2। अगर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिसका बेस और आधार दोनों सेम होगा, ये दोनों वैल्यू अगर सेम मिल गई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये भी ध्यान दीजिएगा। यदि मैं ये भी लिख दिया, ये दोनों सेम मिल गए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये भी ध्यान देते रहिए। log 2 का मान होता है, अब ध्यान दीजिएगा, log 2 का मान होता है 0.3010 होता है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 2.033
आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना 0.3010, ठीक है। और बटे क्या हो जाएगा 1/2। मैंने कहा टी को इस प्रकार से दिखाएंगे आप लोग, ठीक है। ये आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप उतारते जाइएगा। मैं जैसे आपको लोग बता रहा हूँ, इसका गुणा हो जाएगा क्या, 1/दशमलव है 3। मैंने कहा मुझे 3 दशमलव हटाना बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे हटा दीजिएगा आप लोग। ये 0 से उड़ा दे भाई, समय कम लो भाई। 2 ये 2 3 3, ये गुणे हो जाएगा 301। अब आपका हो गया टी, आपको इस वाला ये वाला टी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 तो 0, 3 2 5, ठीक है। इसको उतारिए, बगल में मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि समय कम है। देखिएगा, इसको गुणा कर लीजिएगा आप लोग। तो गुणा करेंगे 0.693 आएगा कुछ करके, तो आप लोग कर लीजिएगा आराम से। तो ये बराबर ये आ जाएगा 0.693 बटे आ जाएगा टी ऑफ। आप लोग को गुणा करने के बाद देख लीजिएगा, जरूर से जरूर आ जाएगा, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। आप लोग इसको देखिए, और मैंने कहा विधिवत तरीके से देखिएगा, बहुत आनंद आएगा मेरी क्लास। और इस पर मैं न्यूमेरिकल कल से लेके आने वाला हूँ, आप लोग न्यूमेरिकल भी इसका देख लीजिएगा, ठीक।